हिमाचल के लेप्चा में दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पीएम मोदी दीपावली मनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी। हर साल पीएम मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही दीपावली मनाते हैं और इस बार हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दीपावली मनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दीपावली के दिए जलाएंगे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिवाली के शुभ मौके पर हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। दीपावली का त्यौहार पीएम मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मनाएंगे। हमारे साथ ही रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेप्चा पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दीपावली मनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह के समय ये जानकारी निकल कर आई जब हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया में ये जानकारी आई कि वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट्स देखी गई थी और इसमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई वैसे तो इस क्षेत्र में देखिए रूटीन रहता है कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेना है, अर्धसैनिक बल की जो रसद है वो जाती है। लगातार इस तरह की मूवमेंट उधर होती रहती है क्योंकि इसके साथ जो लेप्चा जो इलाका पड़ता है उसके साथ जो है चाइना बॉर्डर पड़ता है। तो ये बेहद जो है खुशी की बात है कि इस बार दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि दिवाली के मौके पर वो जवानों के बीच में रहते हैं। पिछले साल करगिल में थे, उससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार जो है दिवाली के मौके पर जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री का कहीं पर भी विजिट होता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथ लगती हो, तो वहां पर जो ध्यान है वो रखना पड़ता है और पूरी तरह से गुप्त जो है प्रधानमंत्री का दौरा रखा गया है क्योंकि बॉर्डर के साथ का इलाका पड़ता है। तो इसकी जानकारी जो है ज्यादा किसी को दी नहीं गई थी, लेकिन जो हमारे इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो सेना की तैयारी जो है पहले से थी और जो अर्धसैनिक बल है उनके साथ जो है लगातार जो पत्राचार था, जो बातचीत है वो हो रही थी। कई जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। तो इस जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर सेना के बीच जाते हैं, हमारे जवानों के बीच जाते हैं, तो उसके कई तरह के मैसेज जो है वो समझा जाता है कि वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। ना केवल ये सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं बल्कि एक कूटनीतिक दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है कि किस तरह से पीएम का बॉर्डर के इलाके में रहना, खासकर ऐसे मौके पर, तो एक संदेश भी बड़ा जो है देश में भी जाता है, जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी जाता है और जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी हौसला बुलंद होता है। अब प्रधानमंत्री वहां जवानों के बीच में है, वहीं पर दिवाली मनाएंगे। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में है, वहां पर उनके साथ दिवाली मनाएंगे। आपने सही कहा कि उनका जो है हौसला अफजाई भी होती है और काफ़ी अच्छा रहता है। जो जवान अपने घरों से दूर रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो दीपावली मनाने का उनको मौका मिल रहा है। ऐसे में ये बताएं कि क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं या की गई हैं अभी तक जो आपको पता चल पाई हो इस हवाले से? देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा है, जो बॉर्डर इलाका है वहां पर प्रधानमंत्री का जाना, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा एक सबसे बड़ा विषय रहता है और खासकर जो डिफेंस से जो संबंधित मुद्दे रहते हैं किसी भी देश की सेना के, तो उसके तहत जो है कोई ज्यादा जानकारी साझा
नहीं की जाती है। अंदरूनी तौर पर जो व्यवस्था है वो पुख्ता यहाँ पर की जाती है। अगर हम लेप्चा की बात करें तो ये स्पीति के पास पड़ता है, जो लाहौल स्पीति का इलाका है, जो यहाँ जो कबायली जिला है लाहौल स्पीति, और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कौरिक से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ राजधानी शिमला से करीब करीब जो है ये 400 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूरी है। तो ये रहता ही है कि इंटरनल तौर पर अगर हम देखें तो ज्यादा कोई जानकारी इस तरह की साझा की नहीं जाती है जबकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, और खासकर सामने जो है आपका जो चाइना बॉर्डर पड़ता है, तो इस लिहाज से काफी सारी एहतियात यहाँ पर बरती जाती है। और जिस तरह का हम जिक्र कर रहे थे कि न केवल सुरक्षा की दृष्टि बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी अगर हम इंडियन डिप्लोमेसी की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो उस लिहाज से भी एक तैयारी भारत की रहती है, भारतीय सेना की रहती है कि किस तरह की मूवमेंट होनी है, कैसे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, कितना वक्त वो वहां पर बिताएंगे, और क्या जवानों के बीच जो है साझा किया जाएगा, और किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आती है, उसका संदेश किस तरह का रहेगा, उससे जो है कितना असर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर पड़ता है, देश की जनता पर पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पड़ता है, सेना के जवानों पर पड़ता है, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वो घरों से दूर रहते हैं और लगभग जो है साल भर वो इस तरह से ऐसे दुर्गम और कठिन इलाकों में रहते हैं जहां पर जो है जो देश की जो सरहदों की रक्षा के सिवाय उनके पास जो है और उनके दिमाग में चलता नहीं है। लेकिन ऐसा मौका जब आता है, जब त्योहार होता है, दिवाली का जैसा पर्व है जिसमें सब लोग चाहते हैं कि अपने अपने घरों में जो है सारे अपने परिवार वालों के बीच में दिवाली मनाएं, तो इस लहजे से देश के प्रमुख का वहां पर जाना और उनके साथ दिवाली मनाना तो अपने आप में जवानों की भी हौसला अफजाई होती है और देश में भी एक अच्छा संदेश जाता है। जी बिल्कुल सही कहा रणबीर आपने कि जवानों की भी हौसला अफजाई होती है, कई तरीकों से ये काफ़ी अहम भी होता है और एक अच्छा पैगाम भी जाता है। ऐसे में जब जवान जो है अपने घरों से दूर रहते हैं और इस ख़ास मौके पर जब अपने घरों से फैमिली से दूर होते हैं, पहले ही थोड़ा सा वो एक मायूसी सी होती है कि अपनों के बीच में नहीं है, अपने घर वालों के बीच में नहीं है इस मौके पर। लेकिन ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री आपके पास आए और वो आपके साथ दिवाली मनाए, दिवाली की खुशियाँ आपके साथ बांटें, मिठाइयाँ आपके साथ बांटें, तो ऐसे में और भी ज़्यादा जो है वो मौका लाइफ लॉन्ग के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है, एज एन ऑनर हो जाता है। तो वैसा ही कुछ जो माहौल अभी वहां पर भी देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, जिस तरह की तस्वीरें अभी निकल कर रही है ट्विटर पर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने साझा किया है, उसी से जानकारी जो है हम तक भी पहुंची, क्योंकि हम तो हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं। मूवमेंट जो अक्सर यहाँ पर होती रहती है वो हम देखते हैं कि ये साल भर हम देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट, चाहे वो आकाश मार्ग से हो चाहे वो सड़क मार्ग से हो, वो हम देखते रहते हैं। तो कोई ज्यादा जो है इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और लेकिन जब दिवाली का मौका होता है तो ये सभी को अंदेशा रहता है कि शायद प्रधानमंत्री इस बार कहाँ जाएंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे। जो देश के जवान हैं उन्हीं के साथ वो दिवाली मनाते हैं, तो कब कहाँ जाएंगे तो इसका इंतजार तो रहता ही। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सुरक्षा सबसे बड़ा जो है कारण रहता है और बॉर्डर एरिया में जाना होता है, और उसके साथ प्रधानमंत्री का जो अपना प्रोटोकॉल रहता है, उस लिहाज से जिस तरह का दौरा प्रधानमंत्री का खासकर बॉर्डर एरिया में रहता है, तो उस लिहाज से जो इनपुट्स हैं वो साझा नहीं किए जाते। और सुरक्षा कारणों की जहां तक बात है तो मीडिया भी वही रिपोर्ट करता है जितना जिस हद तक उन्हें बताया जाता है, और उतना ही जो है जनता के बीच जाता है। और वहां से जो तस्वीरें निकल कर आई है वो यही बताती है कि एक बार फिर से पीएम मोदी ने सरप्राइज दिया है, हिमाचल प्रदेश को चुना है, और जो चाइना बॉर्डर लगता है साथ में, जो हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं, कबायली जिले हैं, जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर, उसके जो बॉर्डर है समदो से आगे अगर हम देखें तो लेप्चा उसी के करीब पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि
हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कनेक्ट पहले भी रहा है। जब वो भाजपा के प्रभारी यहाँ पर हिमाचल में थे, उस समय से जो है काफी रिश्ता हिमाचल के लोगों से है। यहाँ कुछ बहुत सारे दोस्त भी हिमाचल के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो यहाँ अब 9.5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है सरकार ने, तो एक बार फिर से वो इधर हिमाचल का रुख उन्होंने किया है। और दिवाली का मौका तो वैसे भी खास रहता है, और इस बार हिमाचल प्रदेश को चुना है, हिमाचल प्रदेश की भूमि को चुना है, और वहां पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही रणबीर, और बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।